हेलो 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 ओम नारायण नारायण।
ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशजशिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। प्रशान्तभावं शिवमद्वितीयं प्रदायकं मुक्तिमखण्डबोधं प्रणाशकं मोहमदादिदोषान् प्रणमामि तं सद्गुरुं वामदेवम्। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। पार्थाय प्रतिबोधतां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम्। अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। गीतामृतदुहे नमो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। समादरणीय संतवृंद, भक्तवृंद, श्रद्धा में मातृशक्ति, अस्मदादियों के कल्याणार्थ जो भगवान ने अर्जुन को निमित्त बना करके उपदेश दिया है, जिसका चिंतन हम लोग कर रहे हैं। अर्जुन का जो शोक है उसका कारण है प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले पांच भौतिक शरीर। पांच भौतिक शरीरों के विनाश को लेकर के
अर्जुन शोक संविघ्न है और उन शरीरों के विनाश को ही अर्जुन ने उनका विनाश और अपना भी विनाश माना हुआ है। माने ये नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे, इस प्रकार की स्थिति अर्जुन की भगवान ने उसको केवल नासमझी के रूप में ही कहा है। पंडित जनों की ऐसी दृष्टि नहीं होती है, वो इस प्रकार की भाषा नहीं बोलते हैं। उनका समग्र व्यवहार समझदारी पूर्वक होता है। उनका जैसा चिंतन होता है उस चिंतन को भगवान हम सब लोगों को, अर्जुन को निमित्त बना करके दे रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जिसका कभी अस्तित्व न हो, और उस अस्तित्व की प्रामाणिकता में भगवान सबसे पहले अपने आप की चर्चा करते हैं। यदि शरीरों की दृष्टि से आप मान रहे हो कि ये नहीं रहेंगे, तो भगवान अर्जुन को संकेत संकेत में कह रहे हैं कि देखो, हम तुम्हारे सामने जो खड़े हैं, रथ संचालन कर रहे हैं, हमारा भी तो शरीर है। तो क्या ये जो शरीर हमारा है यही हमारा अस्तित्व है? इसलिए भगवान सबसे पहले अर्जुन की जो शरीरों पर दृष्टि है, उस दृष्टि के संबंध में एक दृष्टि देते हैं कि अगर शरीर को देखना है तो पहले मेरे शरीर को देखो, मेरे शरीर को देखो और तुम मेरे स्वरूप को देखो। और इसीलिए भगवान ने अर्जुन को अपने स्वरूप के संबंध में सबसे पहले बताया। क्या मेरा कभी अभाव रहा है? मेरे अभाव का कभी किसी को प्रत्यक्ष हुआ है? मेरे अभाव का दर्शन क्या किसी ने किया है? मैं हमेशा रहने वाला हूं। एक आकृति तो ये मध्य में प्राप्त हुई है, वास्तविकता तो यही है कि मेरा अपना जो स्वरूप है वो आकृति युक्त नहीं है। अर्जुन ने जब ये प्रश्न किया, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता, आपका जन्म तो अभी हुआ है और विवस्वान का जन्म तो बहुत पहले हो चुका है, तो आपने सूर्य को ये कैसे उपदेश दिया, ये हम कैसे माने? और वहां पर भगवान जो अपनी प्रस्तुति करते हैं अर्जुन के समक्ष, उस प्रस्तुति का मूल तो यहीं पर विद्यमान है। मैं हमेशा हूं, न त्वेवाहम जातु नासम, मैं पहले नहीं था, कोई ऐसा काल नहीं। माने मैं हमेशा था, पहले भी था, मेरा कोई कारण नहीं है। यहाँ पर भगवान अपने कारण का निषेध करते हैं। मैं किसी का कार्य नहीं हूँ, कोई मेरा कारण नहीं है। और जो कारण रहित तो होता है, जिसका कोई हेतु नहीं होता है,
वो जन्म से रहित होता है, वो अजन्मा होता है। उस अजन्मा का अगर जन्म कहीं प्रतीत हो रहा है तो उसके मूल में माया को ही स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने अर्जुन को वहां पर जो उत्तर दिया, अजोपि सन्नव्यय आत्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्य आत्म माया, मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूं, भवामी प्रकट होता हूं। मेरा जन्म नहीं होता, मैं तो अजन्मा हूं, अज जन्म से रहित हूं। जिसका जन्म होता है वो विकारी होता है, मैं अव्यय हूं। जो अव्यय पदार्थ होता है वो एक देशी नहीं होता है, वो सर्वदेशी होता है, बल्कि देश और काल भी उसके आश्रित होते हैं। भगवान अजन्मा है और अजन्मा ही नहीं है, भगवान आत्मा है। भगवान कहते हैं मैं आत्मा हूं, मैं ईश्वर हूं और सबके ऊपर शासन करने वाला हूं। ये भगवान के स्वरूप को यहाँ पर हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। भगवान कृष्ण केवल सगुण साकार नहीं है। इस भगवत गीता में भगवान के अनेक स्वरूप उनकी वाणी से अभिव्यक्त होते हुए दिखाई देते हैं। अनेक स्वरूप अर्जुन के मित्र के रूप में, अर्जुन के सखा है, ये स्वरूप भी दिखाई देता है। अर्जुन के स्वामी के रूप में, भक्तोसि में सखा चेति। अर्जुन जो मैं तुमको उपदेश कर रहा हूं वो किस लिए कर रहा हूं? तो हमारे तुम्हारे दो संबंध हैं। एक तो तुम मेरे भक्त हो और दूसरे मेरे मित्र हो। एक तो भक्त और मित्र की दृष्टि, भगवान अर्जुन को उपदेश भक्त की दृष्टि से भी करते हैं और मित्र की दृष्टि से भी करते हैं। एक भगवान का भक्त का की दृष्टि में और एक मित्र की दृष्टि। दूसरे भगवान साक्षात साकार स्वरूप से चतुर्भुज होकर के अर्जुन के सामने सगुण साकार रूप में। तीसरे भगवान सगुण निराकार रूप में और चौथे भगवान निर्गुण निराकार रूप में। ये बात समझने की है। और जब इस बात को हम नहीं समझ पाते हैं तो फिर भगवत गीता के विज्ञान में हम कहीं न कहीं अटक जाएंगे। यदि हम केवल इतना ही मानेंगे कि भगवान कृष्ण अर्जुन के सखा हैं, भगवान कृष्ण वसुदेव नंदन हैं, तो फिर इन वचनों को हम कैसे समझ पाएंगे जो भगवान कहते हैं ऐसा कोई हृदय नहीं है जिस हृदय में मैं बैठा न हूं। 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में बैठता है। ऐसा कोई हृदय नहीं है जिस हृदय में ईश्वर न बैठा हो।
तो ऐसा लगता है कि ईश्वर कोई दूसरा है और भगवान कोई दूसरे, क्योंकि भगवान ईश्वर को बैठने की बात कह रहे हैं। ये गीता का वचन भगवान कहते हैं, ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जो ईश्वर है वो सबके हृदय में बैठता है, और वही भगवान सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। यहाँ पर भगवान ने अहम शब्द का कितनी बार प्रयोग किया, जरा देखो। कितनी बार अहम शब्द का प्रयोग किया। मैं ये अहम शब्द की बार बार स्मृति आप लोगों को करा रहा हूं कि भगवान कृष्ण के अहम को समझने की चेष्टा करो। नत्वेवाहम जातु नाशम, मैं ऐसा हूं जो हमेशा रहने वाला हूं। अहम हमेशा रहने वाला मैं, लेकिन हमेशा किस रूप में रहने वाले? क्या आप 18वें अध्याय में वर्णित ईश्वर का और 15वें अध्याय में वर्णित अपने अहम का भगवान कोई अंतर कर पाएंगे? जब 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं ईश्वरा सर्वभूता नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, और 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं ऐसा कोई हृदय नहीं है जिस हृदय में मैं नहीं हूं। यहां भगवान सीधे सीधे अपने अहम को लेकर के आते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, कोई ऐसा हृदय नहीं है जिसमें मैं, देखो वहां तो तिष्ठति शब्द का प्रयोग करते हैं। तिष्ठति का अर्थ होता है बैठता है, हाँ, बैठता है। वर्तमान क्रिया का प्रयोग करते हैं, बैठता है, हाँ। और यहां पर कहते बैठता बैठता नहीं है, वो ईश्वर बैठता होगा, मैं बैठता नहीं। तब मैं तो सन्निविष्ट हूं, सबके हृदय में मैं सन्निविष्ट हूं। सन्निविष्ट जो वस्तु हो जाती है ना, उस वस्तु को पृथक करने में बड़ी कठिनाई होती है। जैसे आटे में पानी को मिला दिया जाए, सन्निविष्ट कर दिया जाए, तो कौन सी ताकत है जो आटे से पानी को फिर अलग कर दे? कोई ताकत है? हाँ, आटे से पानी को अब आप पृथक नहीं कर सकते हो, वो सन्निविष्ट हो चुका है, मिल चुका है, एकीभूत हो चुका है। जो पदार्थ एकीभूत हो जाए उस पदार्थ का फिर पृथकीकरण नहीं किया जा सकता। भगवान कहते हैं सबके हृदय में मैं सन्निविष्ट हो चुका हूं। मुझे आप अपने हृदय से निकालना चाहो तो निकाल नहीं सकते हो। कोई भी व्यक्ति इतना साहस नहीं कर सकता कि वो ईश्वर को अपने हृदय से निकाल ले। और ईश्वर भी अगर हिम्मत करना चाहे कि मैं इसके हृदय से निकल जाऊं, तो वो भी निकल नहीं सकता। भगवान कहते हैं मैं तो एकीभूत हो चुका हूं, तुम्हारे हृदय से एकीभूत हो चुका हूं। यहां भगवान अपने अहम को ला करके प्रस्तुत करते हैं। सर्वस्य अहम सन्निविष्टः,
कहाँ? हृदय में। और फिर मेरे द्वारा ही सब कुछ संचालित हो रहा है। ये समग्र व्यवहार भगवान के द्वारा संचालित हो रहा है। मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। समग्र वेदों का तात्पर्य किसमें है? वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। धर्मशास्त्र, उपासना शास्त्र, योग शास्त्र और वेदांत शास्त्र, ये समग्र शास्त्र मिलकर के एक ही दिशा में जा रहे हैं। अब मेरे अहम को जान लिया जाए, मुझे जान लिया जाए, और वेदों का जो शिरोभाग जिसको कि उपनिषद कहते हैं, वेदांत नाम किसका? ये प्रश्न हुआ, वेदांत किसको कहते हैं? तो कहते वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम। वेदांत नाम जहां पर उपनिषद ही प्रमाण होता है। वेद के शिरोभाग को, अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं। उस वेदांत के द्वारा कोई अगर जाना जाता है तो मैं ही जाना जाता हूं। उस वेदांत दर्शन का रचयिता भी कोई दूसरा नहीं है। और वेद के द्वारा अगर कोई ज्ञात वस्तु है तो मैं ही हूं। एक ये भगवान का स्वरूप है। एक दिन मैंने इस बात को कहा था, एक भगवान वह है जो हमारे चर्म चक्षुओं का विषय बनते हैं। जब भगवान सगुण साकार रूप से आते हैं तो उस समय पर वह हमारे नेत्रों का विषय बन जाते हैं। केवल नेत्रों का विषय भगवान रहेंगे तो वो भगवान के रूप में नहीं रहेंगे। केवल नेत्रों का विषय। भगवान अवतार काल में सबके नेत्रों का विषय बनते हैं, लेकिन क्या उस साकार स्वरूप में सबकी भगवत बुद्धि होती है? क्या सब उनको भगवान के रूप में स्वीकार कर पाते हैं? क्या सब उनके प्रेमी बन पाते हैं? नहीं, उनके सब प्रेमी नहीं बन पाते। तब भगवान का फिर दर्शन कैसे होता है? वही भगवान कृष्ण है जो अर्जुन के लिए वर्णीय हो गए, लेकिन दुर्योधन तो उनका वर्णन नहीं कर पाया। जाने कितने उनका वर्णन नहीं कर पाए। वही भगवान कृष्ण स्वरूप को बदले बिना एक जैसे सबको दिखाई देते हैं। इसलिए भगवान को भगवान के रूप में देखने के लिए भी एक दृष्टि की आवश्यकता होती है। मात्र चर्म चक्षुओं से वो भगवान नहीं दिखते हैं। चर्म चक्षुओं से, हमारे इन नेत्रों से केवल आकृति का दर्शन होता है। जिस तरह से आप लोग व्यवहार में देखते हो, व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति दृष्टि का विषय होता है। हम देखते हैं, उसको कुछ भी कह सकते हैं, उसकी कोई भी संज्ञा कर सकते हैं, पुरुष है या देवी है, कुछ भी संज्ञा कर सकते हैं। वो हमारे नेत्र की आकृति का विषय मात्र है।
संबंध का दर्शन इस आंख से नहीं होता है। मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, ये किस आंख से दिखते हैं? वो कोई आंख दूसरी ही होती है जिस आंख से संबंध का दर्शन होता है। और वो आंख कहाँ होती है भाई? किसी डॉक्टर के पास होती है क्या? वो डॉक्टर के पास नहीं होती है, वो आपके अंदर होती है। ये उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं। आप कहें कि ये उदाहरण किस लिए दिया गया? तो इसलिए दिया गया कि एक भगवान साकार होते हुए भी जो भगवान के रूप में दिखते हैं वो चर्म चक्षुओं से नहीं दिखते हैं, वो अंतर चक्षुओं से दिखते हैं। एक अंतर्दृष्टि होती है, एक श्रद्धा की दृष्टि होती है, एक भावना की दृष्टि होती है। ईश्वर की यथार्थ स्थिति का दर्शन एक अलग आंख से होता है और अपने भावना के अनुसार दर्शन वो एक दूसरी आंख से होता है। जैसे भगवान ने अर्जुन को कह दिया, दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमैश्वरम। अर्जुन, तुम मेरे विराट स्वरूप को देखना चाहते हो तो उसके लिए तो मैं आपको दिव्य दृष्टि दूंगा। वो जो दिव्य दृष्टि है वो भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप को देखने के लिए अर्जुन को दी गई थी। उस दिव्य दृष्टि से भगवान के विराट स्वरूप को देखा, लेकिन भगवान के रूप में तो अर्जुन के सामने भगवान थे ही, ये तो निश्चित बात है। अर्जुन के सामने भगवान श्री कृष्ण भगवान के रूप में थे, लेकिन दूसरों के लिए क्या वो भगवान थे? तो अर्जुन को जो भगवान दिखते थे वो श्रद्धा की दृष्टि से दिखते थे, भाव की दृष्टि से दिखते थे। जैसे हम लोग उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, हमारे सामने न गणेश होते हैं न गौरी होते हैं, लेकिन एक सुपारी में कलावा को लपेट दिया जाता है, रोली अक्षत चंदन लगा दिया गया और फिर उसमें हम गणेश और गौरी का ध्यान करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं आप लोग? अब देखो, एक बुद्धि का विषय है और एक आपकी भाव दृष्टि का विषय है। आपकी बुद्धि में क्या है सोचो। आपकी बुद्धि तो यही कहती है कि ये सुपारी है। आपकी बुद्धि में सुपारी है, लेकिन उस सुपारी बुद्धि को आपके अंतर बुद्धि ने, श्रद्धा बुद्धि ने, भाव बुद्धि ने उसको आच्छादित कर दिया। किसको? उस बुद्धि को जिस बुद्धि में ये सुपारी है ऐसा बैठा हुआ है। आपकी भावना से वो आच्छादित हो गए, थक गया, और फिर आप गजाननम भूत गणादि सेवतम इत्यादि कह करके गणेश का ध्यान करते हो, गौरी का ध्यान करते हो, पूजा करते हो और उसका फल प्राप्त करते हो। एक चर्म चक्षुओं का जो विषय है, वह चर्म चक्षुओं का विषय वो एक अलग विषय होता है, लेकिन एक भाव का विषय होता है और उस भाव के विषय से भी ऊपर
एक दृष्टि होती है, भाव का विषय माने भाव दृष्टि का विषय। एक उससे ऊपर भी दृष्टि होती है जिसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। योगियों को प्राप्त हो जाए, भगवत कृपा से जैसे अर्जुन को प्राप्त हो गई, ऐसे प्राप्त हो जाए वो दिव्य दृष्टि। लेकिन उस दिव्य दृष्टि में स्थिरता नहीं होती है। उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके अर्जुन क्या देख पाए थे, बल्कि अर्जुन का हृदय तो व्यथित हो गया था, व्याकुल हो गया था। उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके आप थोड़ी देर के लिए आह्लादित हो सकते हो, आप अर्जुन की तरह से व्यथित भी हो सकते हो, लेकिन उससे भी ऊपर एक दृष्टि होती है जिसको कि ज्ञान दृष्टि बोलते हैं। उस ज्ञान दृष्टि की किसी के पास कमी नहीं है। वो ज्ञान दृष्टि भी आपके पास में है, लेकिन वह ज्ञान दृष्टि आच्छादित है। अंतर्दृष्टि भी आपके पास में है। क्या पहचान है अंतर्दृष्टि? अंतर्दृष्टि माने बाहर वो दृष्टि नहीं है, वो आपके अंदर ही वो दृष्टि है। जैसे संबंधों का दर्शन किस दृष्टि से होता है? क्या बोलोगे? अंतर्दृष्टि से। अंतर्दृष्टि माने केवल आपकी दृष्टि होती है, वो ध्यान रखना। उस दृष्टि में किसी का साझा नहीं होता है। होता है? उस दृष्टि से किसी का लेना देना नहीं होता है। जो आपकी दृष्टि अंतर्दृष्टि होती है, उस दृष्टि के साथ किसी का साझा नहीं होता। एक ही वस्तु को, एक ही व्यक्ति को आप किस दृष्टि से देखते हो? वो आपकी अपनी संबंध की दृष्टि होती है और वो आपकी अपनी दृष्टि होती है। लेकिन उसी वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति किसी दूसरी दृष्टि हो सकती है। बताओ, उसकी दृष्टि से आपकी दृष्टि का मेल होगा क्या? नहीं हो सकता है। दृष्टि किसकी सच्ची है? उसकी दृष्टि सच्ची है कि आपकी दृष्टि सच्ची है? हाँ, आप कहो कि हमारी दृष्टि सच्ची है और वो कहेगा कि हमारी दृष्टि सच्ची है। ये जो अंतर्दृष्टि होती है, संसार को लेकर के जो अंतर्दृष्टि होती है, उसमें कभी एकता हो नहीं सकती। लेकिन समग्र संसार के पदार्थ, समग्र संसार के समग्र संबंध, ये जितने भी हैं, ये आपकी अंतर्दृष्टि से देखे जाते हैं। वो आपकी अपनी मन की दृष्टि होती है। मन की एक आंख, मन एक आंख है जिस मन से आप संबंधों की सृष्टि करते हो। मन वही, लेकिन आपकी मन की स्थिति बदल जाया करती है। वस्तु भी वही, लेकिन आपकी दृष्टि बदली तो वस्तु बदल गई। वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आपके मानसिकता के बदलने से वस्तु नहीं बदलती है। लगता है कि वस्तु बदल गई, वस्तु नहीं बदली, आपकी मानसिकता बदल गई। बस यही तथ्य, यही सत्य हमारे आपके व्यवहारिक जीवन को हटा करके अध्यात्म जीवन के दर्शन को देखने के लिए इसका उपयोग कर लेना चाहिए। जगत वही है, संसार वही है। इस पर एक दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। हम दृष्टि को बदलने की चेष्टा करें। वस्तु को नहीं बदलना है, दृष्टि को बदलना है। और वो दृष्टि केवल भाव जगत की दृष्टि नहीं होना चाहिए। भाव जगत की जो दृष्टि होती है वो तो क्षणिक हुआ करती है। जैसे जब तक आपको पूजा करना है तब तक सुपारी को आप गणेश मान लोगे,
गौरी मान लोगे। जब तक आपको पूजा करना है तब तक आप मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं ना, पार्थिव की पूजा करते हैं। पार्थिव के शिवलिंग बना, मिट्टी के शिवलिंग बना करके आप उनका अभिषेक करते हो, आप पूजा करते हो। लेकिन कितने देर तक? क्या उसका विसर्जन नहीं करते हो? और जब विसर्जन करते हो, पूर्ण करते हो अपनी पूजा, तो बताओ आपकी दृष्टि बदलती है कि नहीं? आपकी दृष्टि बदलती है। माने मुझे कहना क्या है? मुझे कहना ये है कि भाव दृष्टि में स्थिरता नहीं होती है। आपके भाव दृष्टि की एक सीमा होती है। ऐसे ही भगवान कृष्ण के सगुण साकार स्वरूप के प्रति आपकी दृष्टि, वो एक दृष्टि है। उस सगुण साकार के प्रति भी तो भाव दृष्टि होती है। लेकिन उस भाव दृष्टि से हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक भगवान हमको पहुंचाना चाहते हैं। हमारे पास वो दिव्य दृष्टि भी है जो अर्जुन के पास थी। अर्जुन को भगवान ने जो दिव्य दृष्टि दी थी, उस दृष्टि की भी हमारे पास कमी नहीं है, वो भी हमारे पास में है। आप कहें कि नहीं नहीं, हमारे पास तो कहीं नहीं है, कभी नहीं है, हमने तो नहीं देखा है। अरे रोज देखते हो। बताओ, आप लोग स्वप्न देखते हो कि नहीं? तो किस आंख से देखते हो? हाँ, ये जो सपना है वो किस आंख का विषय बनता है? आप सोते हो तो आंखों को बंद करके सोते हो कि खोल करके सोते हो? कैसे सोते हो? इन चर्म चक्षुओं को आप बंद कर लेते हो। हाँ, अंधेरा भी कर लेते हो। हाँ, और फिर आप नेत्र बंद करके सो जाते हो। वहां पर जो आपको दिखाई पड़ता है, वो स्वप्न जगत आपको दिखाई पड़ता है, वो किस दृष्टि का विषय होता है? सोचो जरा। वहां पर आपकी दृष्टि की आकृति क्या होती है? स्थूल जगत में जागृत अवस्था में जब आप देखते हो तो आपकी आंख की एक आकृति होती है ना? आप मानते हो कि हमारी इस आंख की ये आकृति है। हाँ, ये अज्ञान अवस्था में ये सारा व्यवहार होता है। जिसे आप आंख कहते हो, वास्तव में वो आंख नहीं होती है। दृष्टि तो कोई दूसरी होती है, लेकिन आप उसको आंख मानते हो। इसलिए थोड़ी देर के लिए चलो मान भी लें, क्योंकि आप कहते हो आंख में काजल लगाना है, आंख में अंजन लगाना है, आंख में चश्मा लगाना है, तो थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि जिसे आज इसमें आप चश्मा लगाते हो, अंजन लगाते हो, काजल लगाते हो, जो कुछ भी लगाते हो सब ठीक ही ठीक है। लेकिन वो आपका चर्म चक्षु स्वप्नावस्था में कार्य नहीं करता है। लेकिन उस दृष्टि का भी आपको पता नहीं है जिस दृष्टि से आप स्वप्न देखते हो। वो एक दृष्टि होती है। यदि उसी दृष्टि पर थोड़ा सा चिंतन कर लिया जाए तो आप बहुत कुछ समझ सकते हो, जिसकी चर्चा यहाँ होती है। और दूसरी एक ज्ञान दृष्टि होती है, ज्ञान दृष्टि। भगवान जिस अहम की चर्चा कर रहे हैं, वो अहम हमारी किस दृष्टि का विषय होगा? हमारी इस बाह्य ज्ञानेंद्री का विषय, उसकी चर्चा भगवान करते हैं, या यहाँ भावनात्मक दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं, या भगवान दिव्य दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं, या भगवान यहाँ ज्ञान दृष्टि की चर्चा कर रहे हैं? किसके लिए? अपने अहम को देखने के लिए। भगवान अपने आप को अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। न त्वेवाहम जातु नासम
न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। अहम न जातु नासम कदाचिदपि न आसम किंतु आसम। यहां भगवान के अस्तित्व को हम किस आंख से समझने की चेष्टा करें, ध्यान रखना। ये विषय बहुत गंभीर है और इसको भगवान के इस स्वरूप को हमें समझना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में उस दृष्टि की भी चर्चा की है जिस दृष्टि से ये भगवान के स्वरूप को यहां देखा जाएगा, और वह है ज्ञान दृष्टि। एक भौतिक पदार्थों का दर्शन करने वाली दृष्टि, एक भावना के अनुसार सगुण साकार स्वरूप भगवान का दर्शन करने वाली दृष्टि, एक दिव्य दृष्टि और एक है ज्ञान दृष्टि। ज्ञान दृष्टि से भी जो देखा जाएगा ना, वो ईश्वर ही देखा जाएगा। ज्ञान दृष्टि से ईश्वर देखा जाएगा, और वो ईश्वर देखा जाएगा जो निर्गुण निराकार निर्विशेष निर्धर्मक तत्व है, जो तत्पदार्थ कहलाता है। वह तत्पदार्थ जो गुणातीत है, वह तत्पदार्थ जो आकृति से रहित निराकार है, जिसमें कोई आकार नहीं है, जो निर्विशेष है। निर्विशेष का अर्थ होता है भेद रहित। जो विशेष होता है वो विशेषण से युक्त होता है, और जो विशेषण होता है वो व्यावर्तक होता है, वो भेदक होता है। व्यावर्तन माने भेद करने वाला, एक वस्तु से दूसरी वस्तु को पृथक कर दे, उसको व्यावर्तन कहते हैं। जैसे कह दिया गया लाल कपड़ा, क्या बोला गया? लाल कपड़ा बोला गया। कपड़ा तो है, लेकिन कपड़े का विशेषण बना दिया गया लाल। तो इस लाल ने क्या किया? सफेद से, पीले से, नीले से, काले से, हरे से, माने लाल से अतिरिक्त जितना भी रंग है दुनिया में, उससे पृथक कर दिया ये कपड़ा। इस लाल शब्द ने, ये लाल क्या है? ये विशेषण है। ये लाल रंग हो गया विशेषण, और ये हो गया पृथक करने वाला, व्यावर्तन करने वाला। लाल से पृथक जितने भी रंग हैं, इसी को व्यावर्तन बोलते हैं, और इसी को विशेष बोल देते हैं। जो भेद उत्पन्न कर दे, उसी का नाम भेद होता है। भेद जहां कहीं विशेषण जुड़ गया, आदमी बोले आदमी नहीं, ये बड़े आदमी है, बड़े आदमी। अब बड़े आदमी का मतलब हुआ आदमी से तो अलग ही हो गए। विशेषण जो होता है वो व्यावर्तन करने वाला होता है, पृथक करने वाला होता है। इसलिए वो निर्विशेष है, उसमें कोई विशेषता नहीं है, वो सामान्य है, एक जैसा है। वो निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है। ऐसा जो तत्व है, क्या वो भी कहीं देखा जा सकता है? आकृति का दर्शन नहीं होता है। आकृति जिसकी नहीं है उसको आप कैसे देखोगे?
आकृति नहीं है वो है, इसमें प्रमाण क्या है? क्योंकि हमारी बुद्धि में तो ये बैठ गया कि जिसकी आकृति नहीं है वो है क्या? जो अनुभव में नहीं आ रहा है, जो किसी हमारी इंद्रिय का विषय नहीं बन रहा है, वो है, इसमें प्रमाण क्या है? भगवान उसी अहम की चर्चा करते हैं। मैं कैसा, मेरे अहम को समझने की चेष्टा करो, जो हमेशा रहने वाला, द्वापर में रहने वाला, त्रेता में रहने वाला, सतयुग में रहने वाला, तो बताओ वो कलयुग में रहने वाला होगा कि नहीं? 3 युगों में रहने वाला है तो चौथे को क्यों छोड़ देगा? इसमें भी रहने वाला। अच्छा, जब युग नहीं, जब सृष्टि नहीं, तो उससे पहले कैसे रहता था? उसका अपना वो स्वरूप क्या है? वो भगवान का वह स्वरूप, उसको देखने के लिए ज्ञान दृष्टि की आवश्यकता है। और केवल भगवान को ही देखने के लिए नहीं, अपने आप को भी देखने के लिए ज्ञान दृष्टि की आवश्यकता है। भगवान कहते हैं मैं सर्वात्मा हूं, सबके हृदय में मैं बैठा हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। यहां पर कोई ऐसा है जिसके पास में उसका हृदय नहीं हो? है ना? आपका हृदय आपके पास है, आप किसी को देते दिवाते नहीं हो। अगर कहते भी हो ना कि मैंने उसको दे दिया, वहां दे दिया, तो वो धोखा ही देते हो, इसके सिवा और कुछ नहीं करते हो। हाँ। मैंने एक पंचतंत्र में एक कथा सुनी थी, हाँ, कि वो एक बंदर था, बंदर, और उसकी जल जंतु से, जल जीव से, मगर से मित्रता हो गई। अब मित्रता हो गई तो मित्र तो मित्र होते हैं। बंदर नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था, उस पर रहता था, मगर भी आ जाता था, आपस में हिल मिल के रहते थे। जामुन जब पके तो उसने अपने मित्र को दिए कि जाकर के अपनी गृहिणी को ये जामुन जाकर के दे देना। अब वो जामुन दिए तो उसकी गृहिणी ने कहा कि ये कहाँ से लाए? क्या ये हमारे मित्र ने दिए? वो मित्र तुम्हारे इन जामुनों को रोज खाता है? बोले हाँ, रोज खाता है। तो बोले उसका तो फिर जो कलेजा है वो बहुत बढ़िया हो गया होगा? बोले हाँ, हो तो गया। तो उसको किसी तरह से हमारे पास लेकर के आओ, हाँ, मैं उसके कलेजों के खाऊंगी। उसने कहा वो तो मेरा मित्र है, कैसे उसको ला सकते हैं हम? अब वो तो हाँ, हमारा तुम्हारा हो जाएगा। अब वो डर के मारे उसने सोचा कि चलो इससे झगड़ा न करें, हाँ, संबंध नहीं टूटे। उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गया और उसने बंदर से कहा कि भाई जी, आज तो आपको हमारे घर चलना है, आपका निमंत्रण है। तो अब वो तैयार हो गया। जब तैयार हो गया तो लेकर के पीठ पे बैठाल करके चला, तो उसको लगा कि मित्र के साथ में विश्वासघात करना उचित नहीं है, पहले इसको बता दिया जाए। उसने कहा कि देखो मित्र, हम तुमको लेकर के चल रहे हैं, लेकिन जरा सावधान रहना, हमारी गृहिणी की नियत तुम्हारे प्रति ठीक नहीं है, हाँ, वो तुम्हारा भक्षण करना चाहती। क्या क्यों करना चाहती है? बोले इसलिए करना चाहती है कि आप जामुन खाते हो तो आपका खा करके जो कलेजा है, जो हृदय है, वो बहुत अच्छा हो गया होगा।
तो अब उसने तुरंत बुद्धि लगाई, हाँ अरे भाई तो तुम हमको पहले क्यों नहीं बताए, हाँ पहले क्यों नहीं बताए, क्यों, कहा वो तो हम निकाल करके पेड़ पे ही रख करके आ गए। हाँ, हाँ। तो कहा अब, कहा तुम्हारा तो हमको ले चलना व्यर्थ हो गया, अगर उसको यही चाहिए तो हमको उसको तो ले लेना दो, चलो लौट करके। और वो जैसे ही किनारे आया, चढ़ गया पेड़ पर, कहा बेटा अब जाओ। हाँ माने क्या मतलब, ये हृदय एक ऐसी वस्तु है जिसे आप किसी को दे नहीं सकते हो, और उस हृदय में सन्निविष्ट है भगवान, उससे निकलना चाहें तो निकल नहीं सकते। हाँ लेकिन ऐसे हृदय में बैठे हुए भगवान जो निकलना चाहें निकल भी नहीं सकते है? क्या हमने उनको प्राप्त कर लिया? मंदिरों में तो हम भगवान के दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन हृदय में बैठे हुए भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं। हाँ और एक बात बता दें, आज तक किसी भी भक्त को जो भगवान के दर्शन हुए हैं, होते हैं, होते रहेंगे, साधना करने वाले भगवान के सगुण साकार स्वरूपों का दर्शन करते हैं, अभी तक हुए और होते रहेंगे। लेकिन समझदार प्रत्यक्ष दर्शन करने वाले भक्तों को भी उस सगुण साकार के स्वरूप का वियोग होता देखा गया है, और उस वियोग में उनको तड़पते देखा गया है। आप जानते हो मीरा जी को भगवान के दर्शन हुए। हाँ? कोई ऐसा भक्त हृदय है जो कह सकता है कि भगवान के दर्शन मीरा को नहीं हुए थे? प्रत्येक भक्त हृदय मानता है मीरा को भगवान के दर्शन हुए, लेकिन सारा जीवन मीरा के गीतों में केवल भगवान के वियोग का ही विरह देखा जाता है। वो विरह के ही गीत देखे जाते हैं, और उसमें हाँ कहाँ तक कह देती है मीरा जी, हाँ, सूली ऊपर सेज पिया की, हाँ केही विद मिलनो होए। क्या इन गीतों को आप लोगों ने नहीं सुना है? भगवान मिले हुए भी, लेकिन मीरा को लगता है कि अभी नहीं मिले हैं, उनसे मिलना तो बड़ा कठिन है, वो तो सूली के ऊपर, माने ईश्वर से मिलना सूली पर चढ़ना है, इतना कठिन है। भगवत साक्षात्कार होने पर भी मीरा को लगता है कि उनके साथ एकीभूत होना ये तो सूली पर चढ़ना है। सूली ऊपर से हाँ है हृदय में, लेकिन विवेकी विचारवान हाँ वो जब भगवान का दर्शन कर लेता है तो उसका एक निश्चय होता है कि वो हमारे हृदय को कभी छोड़ नहीं सकता। हाँ वो कथा आपने सुनी होगी, निश्चित सुनी होगी, क्योंकि भक्तों की कथाएं तो आपके बीच में होती रहती हैं। एक सूरदास जी थे, उनका नाम कुछ भी रख लीजिए, वो तो कथाओं में अनेक प्रकार से आते ही हैं। उनको भगवान का दर्शन हुआ, वो किसी गड्ढे में गिर गए थे और भगवान कृष्ण ने आकर के उनको निकाला, हाथ पकड़ करके निकाला। उन्होंने पूछा कौन हो? अरे कहा हम तो ग्वारिया हैं, गाय चराने वाले। उन्होंने कस के हाथ पकड़ लिया, तुम ग्वारिया तो नहीं लगते हो। अरे कहा देखो देखो हमारा वो ताऊ चिल्ला रहा है, और वो गाय जो है दूसरे के खेत में घुस रही है, हाथ छोड़ो छोड़ो छोड़ो, और झटका दिया। हाँ और उस समय पर उन्होंने क्या कहा, आप जबरदस्त हो, हमारे हाथ को तो आप छुड़ा सकते हो, झटका दे करके जा सकते हो,
लेकिन तुम्हारी बहादुरी मैं तब समझूंगा जब मेरे हृदय को छोड़ करके चले जाओ। हाँ। बाह छुड़ाए जात हो निवल जान के मोए, जब हृदय से जाओगे मर्द गनूंगो तोए। हस्त मुच्छिप यातोसी बलात् कृष्ण किमद्भुतम। हे कृष्ण, कितना अच्छा आपने किया, अपनी शक्ति का परिचय दे दिया, मेरे हाथ को आपने छुड़ा लिया। लेकिन हृदयात् यदि निर्यासी पौरुषम गणे आमिते, तुम मेरे हृदय से निकल जाओगे तो मैं समझूंगा कि तुम पुरुष हो, वास्तव में पुरुष हो। माने पुरुष वह है, पुरुष संज्ञा उसी की है, पुरुषोत्तम वही है। कौन? जो हमारे आपके सबके हृदय में सन्निविष्ट होकर के बैठा है, हमेशा बैठा है, लेकिन हम उसका दर्शन नहीं कर पाते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानमपो अनम च। हमारे हृदय में वो सन्निविष्ट हो रहा है, लेकिन किस रूप में सन्निविष्ट हो रहा है ये तो जरा देखो। वो ईश्वर के रूप में सन्निविष्ट हो रहा है, वो ईश्वर आत्मा के रूप में सन्निविष्ट हो रहा है। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थिता। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से देखो कैसे कैसे प्रश्न किए हैं। 11वें अध्याय में कहते हैं कि हम आपको देखना चाहते हैं, आपके विराट स्वरूप को देखना चाहते हैं। और 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं, हम आपको, भगवान से कहते हैं हम आपको जानना चाहते हैं। है? ये अर्जुन के प्रश्नों पर क्या कभी हमने चिंतन किया? 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कथम विद्यामहं योगिस्त्वाम सदा परिचिंतयन्। हे भगवान, हे योगेश्वर, हम आपको जाने कैसे? कथम विद्यामहं, क्या आप जानते नहीं हो? कहा हाँ, जानता तो हूं, लेकिन जैसे जानना चाहिए वैसे नहीं जानता हूं। देखो, ये प्रश्न भी अर्जुन के मन में क्यों आया? अर्जुन के मन में क्यों आया ये प्रश्न? इसलिए आया कि भगवान ने अर्जुन को 7वें अध्याय में ये स्पष्ट कर दिया, मुझे जानने वालों के दावे तो बहुत हैं, लेकिन यथार्थ रीति से जानने वाला तो कोई कोई है। कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। यथार्थ रीति से मुझे जानने वाला कोई कोई होता है। तो अर्जुन के मन में लगा कि हम कहीं पीछे न रह जाए। हाँ, कल को कोई मेरे से ही पूछ दे, बताओ तुम यथार्थ रीति से तत्वतः भगवान कृष्ण को जानते हो कि नहीं? तो अपनी बुद्धि हम क्यों लगाएं? हम भगवान से ही पूछ लें कि हम आपको तत्वतः कैसे जाने, यथार्थ रीति से हम कैसे आपको जाने। 2 प्रकार के प्रश्न वहां अर्जुन ने भगवान कृष्ण से किए हैं। एक लोक दृष्टि से, अनेक दृष्टियों में, अनेक रूपों में कहां कहां आपकी पूजा की जाए, प्रतीकात्मक उपासना का विषय 10वें अध्याय में, और अप्रतीकात्मक जिसको कि अहंग्रोपासना कहा जाता है, उन 2 विषयों के संबंध में प्रश्न किया। तत्वतः आपको कैसे जाना जाए और कहां कहां कैसे आपकी पूजा की जाए। एक जानना विषय है और एक मान करके पूजा करना विषय है। माने पीपल में भगवान की पूजा करो, तो एक पीपल हो गया और एक पीपल में भगवत बुद्धि हो गया। ये क्या है? ये प्रतीकोपासना है। हमारी बुद्धि कुछ कहे,
और हम उसमें भावना की दृष्टि से कुछ देखें। दो विषय हैं। और तब वहां पर भगवान के द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया, अहम आत्मा, मैं आत्मा हूं, अहम आत्मा। अब देखो यहां पर भी कितना सुंदर विषय है। एक बार पूरी पीठाधीश्वर जी से अभी लगभग 1 साल 1.5 साल पहले की बात है, तो हम लोग भी तो बुद्धि लगाते रहते ना बैठे ठाले। तो मैंने पूज्य जगत गुरु जी से ये प्रश्न किया। अब वो तो महापुरुष हैं, वो ताड़ गए कि ये क्या कहना चाहते हैं। मैंने कहा कि महाराज श्री, ये अहम आत्मा, मैंने इतना ही बोला अहम आत्मा। तो बोले ये अहम आत्मा को क्यों कहते हो, ममात्मा भूत भावना यहाँ क्यों नहीं आते हो? आप लोग नहीं समझोगे इस विषय को, इसमें कितनी बारीकी है। हाँ, लेकिन महापुरुषों की दृष्टि, माने मैं क्या कहना चाहता था, मेरा प्रश्न क्या होना था, उसको उन्होंने तुरंत एक नई दृष्टि दे दी। अरे बोले वो तो बहुत सूक्ष्म बात है, एकदम स्थूल है, उसको क्यों नहीं पकड़ते हो? हाँ, ममात्मा भूत भावना। अरे आत्मा भी कोई मम होता है क्या? मैं ये कहना चाहता था, मेरा प्रश्न था अहम आत्मा, तो अहम और आत्मा क्या दो हैं? तो भगवान, तो पूज्य जगत गुरु जी भगवान ने क्या कहा? अरे कहा अहम आत्मा पर क्यों जाते हो, भगवान ने तो ममात्मा भी कह दिया। अब चिंतन इस पर होना चाहिए कि जब अहम आत्मा नहीं हो सकता है तो ममात्मा कैसे हो सकता है ना? माने ये सूक्ष्म विषय है, कोई कठिन भी नहीं है, जिसका वर्णन भगवान ने सबसे पहले यहां पर किया है। इस 12वें नंबर के श्लोक में अपने आप को जो प्रस्तुत किया है, उनका वो प्रस्तुतिकरण किस रूप में है? हाँ, ईश्वर अजर अमर अविनाशी एक अद्वितीय तत्व है, और भगवान उसको कोई दूसरा नहीं, मैं ही हूं। इसलिए मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कहते हैं, कृष्णात् परम किमपि तत्वमहम न जाने। मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं, अगर कोई तत्व नाम की चीज है तो वो कृष्ण ही है। माने जिस तत्व के रूप में भगवान कृष्ण यहाँ पर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, माने एक निर्गुण निराकार निर्विशेष निर्धर्मक, जो सर्वत्र सर्वरूप है, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं है। वासुदेवा सर्वम, सब कुछ वासुदेव ही है। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ ईश्वर ही है। उससे आच्छादित कर दो, ढक दो उसको। किसको? जिसको कि तुम संसार कहते हो, उस ईश्वर से आच्छादित कर दो आप अपनी दृष्टि से, लेकिन इन चर्म चक्षुओं से नहीं। वह उस अहम का दर्शन जो हमेशा रहने वाला है, उसका दर्शन जिसका भगवान ने प्रतिपादन किया है, वो ज्ञान दृष्टि का ही विषय होगा। हाँ, ज्ञान दृष्टि का 15वें अध्याय में और 13वें अध्याय में इस दृष्टि का भगवान ने वर्णन किया है। उत्क्रामंतम स्थितम वापी भुंजानंबा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। मूर्ख लोग उसका साक्षात्कार नहीं कर पाते हैं। कौन देखता है? ज्ञान चक्षुषा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवा मंतरम ज्ञान चक्षुषा। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो भेद है, वो ज्ञान दृष्टि से देखा जाएगा। अर्जुन जिस क्षेत्र को ही नष्ट होने वाला कह रहा है, उसी में उसकी अहंता और ममता बनी हुई है। भगवान कहते हैं क्षेत्र पर दृष्टि मत डालो, क्षेत्रज्ञ को देखने की चेष्टा करो।
और उस क्षेत्रज्ञ को भगवान स्वयं अपना स्वरूप बताते हैं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, और यहाँ उसी क्षेत्रज्ञ को ला करके, हाँ, वो क्षेत्रज्ञ कैसा है, न तो विवाहम जातु नाशम। चलो अब इससे आगे की चर्चा फिर कल करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद। आज हमारे बीच में अहमदाबाद से पधारे हुए श्री सत्यनारायण अग्रवाल आए हुए हैं। मैं सत्यनारायण अग्रवाल से विनती करूँगा कि वो पधारें और दादा जी का माल्यार्पण स्वागत करें। आदरणीय सत्यनारायण अग्रवाल, आप इंडियन ओवरसीज बैंक अहमदाबाद से प्रबंधक के रूप में रिटायर हुए हैं और आश्रम और महाराज जी से हमेशा सानिध्य लेने का प्रयास करते हैं। धार्मिक सत्संग होती है, आप महात्माओं को पहला तो माला है। बोलिए स्वामी कृपानंद।